रवां माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3% रहने का इम्कान। अगले साल मुआशी तरक्की बढ़कर 3.4% तक जा सकती है। रवां साल महंगाई 7.2% रहने का इम्कान। अगले माली साल में महंगाई कम होकर 6.8% तक महदूद रहने का तखमीना। गुर्बत की शरह 21.5% रहने का इम्कान। आलमी बैंक की पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट 2025 में पेशगोई। रिपोर्ट में बरामदी शोबे को मुश्किलात और रुकावटों, रोजगार के हुसूल के लिए हर साल 16 लाख नौजवानों के मार्केट में आने की जानिब निशानदेही, एक्सचेंज रेट, सरकारी शोबे में जामी इस्लाहात और बरामदात बढ़ाने पर जोर, सरमायाकारी और कारोबार के लिए साजगार माहौल का मुतालिबा, रोजगार के मौके पैदा करने के लिए बरामदात में इजाफा जरूरी करार। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जारी मुज़ाकरात तालिबान की हठधर्मी के बायस अब तक नतीजा खेज न हो सके। ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात आखिरी दौर की जानिब बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान और मेज़बान संजीदा तरीके से अभी पेचीदा मामलात को हल करना चाहते हैं। तीसरे दिन मुज़ाकरात 18 घंटे तक जारी रहे। पाकिस्तान का खवारिज और दहशतगर्दी के खिलाफ मुसद्दक़ और यकीनी कार्रवाई का मुतालिबा। मेज़बानों की मौजूदगी में भी अफगान वफ्द ने इस मरकजी मसले को तस्लीम किया। काबुल से मिलने वाली हिदायत के बायस अफगान तालिबान के वफ्द का मौक़िफ़ बदलता रहा। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान काबुल के गैर मंतकी और नाजायज़ मशवरे बातचीत के बेनतीजा रहने के जिम्मेदार हैं। पीपल्स पार्टी की वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को इस्तीफे के लिए दी गई मोहलत खत्म। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक को आज दिन 2 बजे तक की डेडलाइन दे रखी थी। अगर इस्तीफा न दिया तो उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दी जाएगी। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक ने तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने का फैसला किया है। पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर असेंबली में 36 अरकान की हिमायत हासिल है। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया है कि आज़ाद कश्मीर के सेटअप को तब्दील किया जाए। हमने आज़ाद कश्मीर में तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला किया है। हम हुकूमत साजी में हिस्सा लेंगे। मुस्लिम लीग नून का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की इन हाउस तब्दीली से मुताल्लिक़ नून लीग की क़यादत की मशावरती इजलास के बाद वफाकी वज़ीर एहसन इक़बाल की मीडिया से गुफ्तगू। इजलास में अमीर मकाम शाह गुलाम कादिर, तारिक फारूक, मुश्ताक मिन्हाज समेत मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की क़यादत और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा फारूक हैदर खान भी इजलास में शरीक हुए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दौरे जापान में नौ मुंतखब वज़ीर आज़म सानाए ताकैची से मुलाकात। जापानी वज़ीर आज़म ने आलमी तनाज़ात हल करने पर सदर ट्रंप को सराहा और कहा है कि वह ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करेंगे। अमरीका और जापान के दरमियान तिजारत और नायाब अहम मादनियात का मुआहदा तय पा गया। जापानी बरामदात पर 15% अमरीकी टैरिफ को भी हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। अमरीकी सदर ट्रंप जापान से जनूबी कोरिया जाएंगे, जहां वो चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। हमास ने एक और इसराइली यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। 10 अक्टूबर से नाफिज जंगबंदी मुआहदे के तहत हमास अब तक 28 में से 16 यरगमालियों की लाशें वापस कर चुकी है। इसी दौरान जनूबी गजा में खान यूनिस पर इसराइली ड्रोन हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान इसराइली कार्रवाई में 8 फ़लस्तीनी शहीद और 13 जख्मी हुए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि इसराइली हमला जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं था। इसराइली कार्रवाई मुमकिन हमले को रोकने के लिए की गई। FBI को मौसूल 55 लाख इनकम टैक्स रिटर्न में से तकरीबन 33% में आमदन सिफर या बराए नाम जाहिर की गई। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में लगभग 10 लाख अफराद ने रवां साल कम आमदन जाहिर की है। FBI ने टैक्स चोरी की निशानदेही के लिए बड़े पैमाने पर ऑडिट प्लान तैयारी शुरू कर दी। FBI ने फैसला किया कि 31 अक्टूबर 2025 की आखिरी तारीख गुजरने के बाद इन टैक्स दहिंदगान को नोटिस भेजे जाएंगे ताकि वो अपनी रिटर्न्स दोबारा जमा करवाएं। चेयरमैन FBI ने द न्यूज़ को बताया कि 8,53,000 रिटर्न फाइलर्स को पैगामात भेजकर आगाह किया गया कि टैक्स मशीनरी के पास उनके माली लेन देन और दीगर तफसीलात का मुकम्मल डेटा मौजूद है।
पंजाब आज भी फजाई आलूदगी की लपेट में। सुबह के औकात में मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में कादिरपुर रां सर फहरिस्त। फजा में आलूदगी की मिकदार 771 पार्टिकुलर मैटर रिकॉर्ड। फैसलाबाद में 692, कसूर में 614, मुल्तान में 479 और गुजरांवाला में 238 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। अब से कुछ देर पहले दुनिया के आलूदा तरीन बड़े शहरों में लाहौर सर फहरिस्त, एयर क्वालिटी इंडेक्स 398 रिकॉर्ड, दिल्ली का दूसरा नंबर। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए वजीर आला केपी सोहेल आफरीदी अडयाला जेल रवाना। सोहेल आफरीदी बानी पीटीआई से सूबाई काबीना की तश्कील से मुतालिक हिदायत लेंगे। अमन अमान की सूरत हाल और कोर कमांडर से मुलाकात के अहवाल से भी बानी को आगाह करेंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का गुजरांवाला में नादरा सेंटर का दौरा। शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात बनवाने के अमल का जायजा लिया। शहरियों से सहूलियात के बारे में पूछा। कहा कि नादरा सेंटर आने वाला हर शहरी VIP है। सऊदी अरब में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस में शरीक। मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं बैनुल-अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी उमूर, इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल। रहनुमाओं ने दो तरफ़ा तिजारत को फ़रोग़ देने से मुताल्लिक़ भी गुफ्तगू की।